नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं रमेश पटेल इस्माइल आज आपके लिए लाया हूँ लेखकों का जीवन परिचय। तो इसमें एग्ज़ाम में आपको 3 लेखकों के नाम दिया रहता है, जिसमें से किसी एक लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना पड़ता है। जीवन परिचय के साथ साथ उनकी एक रचना का नाम भी लिखना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, मैंने बहुत ही संक्षिप्त और सारगर्भित शब्दों में लिखा है। यदि आप शुरू से आखिरी तक देखेंगे तो आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों एक एक जीवन परिचय। तो सबसे पहला जीवन परिचय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो बहुत महत्वपूर्ण जो है ये जीवन परिचय है प्यारे बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो आइए देखते हैं इनका जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। बस्ती कहाँ है? अपने उत्तर प्रदेश में एक जिला है बच्चों, वहाँ का एक गांव है अगोना। उसी गांव में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म हुआ था। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी यानी बहुत विद्वान थी और धार्मिक थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले की राठ तहसील में हुई। इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं यानी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में कमज़ोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। इन्होंने एफए मतलब होता है प्यारे बच्चों इंटरमीडिएट। तो एफए की शिक्षा इलाहाबाद से ली थी, किंतु परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इसके बाद मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी, जो कि इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी। अतः ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। पहले प्यारे बच्चों बहुत अधिक लोग नहीं पढ़ते थे, फिर भी अध्यापक हो जाया करते थे। तो यहीं पर अध्यापन कार्य करते हुए कविता, कहानी, नाटक, निबंध आदि की रचना की। इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका मैगजीन का नाम है प्यारे बच्चों, क्या नाम है? काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन भी किया। सन 1941 ईस्वी में शुक्ल जी का देहांत हो गया। अब सबसे बड़ी बात यह है प्यारे बच्चों, इसमें महत्वपूर्ण रचनाएं जो है ना, इनमें आपको एक ही लिखना होता है, लेकिन मैंने आपको कई लिखा है। यदि आप लिख दोगे तो आपको पूरे 5 में से 5 अंक मिलेंगे प्यारे बच्चों। पूरा इसलिए मिलेगा क्योंकि आपका जो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर होगा ना, वो भी सोचेगा कि बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में, इसलिए उसने जो है ये लिखा है। तो अगर आप एक रचना लिखते हो तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा, लेकिन यदि आप पूरा लिख देते हो तो आपको पूरा अंक प्यारे बच्चों मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे प्रमुख रचनाएं में निबंध। इन्होंने निबंध जो है लिखा चिंतामणि नाम से। तो इसके 2 भाग प्रकाशित हुए थे, चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, और विचार भी थी। आलोचना, इन्होंने आलोचना लिखी जो है रसमीमांसा नामक किताब से, त्रिवेणी और सूरदास की। इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा। और इस हिंदी साहित्य के इतिहास में प्यारे बच्चों हिंदी का उद्गम कब हुआ, किस तरह से इसका विस्तार हुआ, कैसे विकास हुआ, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। संपादन, इन्होंने जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार और आपने देखा काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका, इनका जो है सफल संपादन किया। तो ये था प्यारे बच्चों जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आप जो है बढ़िया से इसको वीडियो रोक करके आप लिख सकते हैं। बहुत ही बिल्कुल सरल शब्दों में, आसान शब्दों में मैंने लिखा है प्यारे बच्चों। आइए अब हम लोग जो है पढ़ते हैं जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद का। तो जीवन परिचय इनका देखेंगे, हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुघनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धनाढ्य व्यक्ति थे, यानी बहुत अमीर थे।
इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। स्वाध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। प्यारे बच्चों, यहाँ तो हम लोग हिंदी सही से नहीं बोल पाते हैं, अंग्रेजी की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन उस समय सोचो 1889 ईस्वी में जो है उसके कुछ सालों बाद जयशंकर प्रसाद जी ने इतनी भाषाओं का जो है ज्ञान प्राप्त किया। बहुत बड़ी बात है प्यारे बच्चों। बचपन में माता पिता व युवा अवस्था में इनकी भाभी का देहांत हो गया, यानी बहुत ही कम उम्र में प्यारे बच्चों इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जिसके कारण घर की सारी जिम्मेदारी इन पर आ गई। लेकिन एक के बाद एक दूसरी पत्नी और इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई, जिसके कारण इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। फलता वैभव के पालने में झूलता इनका परिवार ऋण के बोझ से दब गया, यानी काफ़ी कर्ज भी प्यारे बच्चों इन्होंने ले रखा था। फिर भी विषम परिस्थितियां सहते हुए हिंदी साहित्य की उत्कृष्ट सेवा की। अधिक चिंता के कारण इनका शरीर जर्जर हो गया, जर्जर यानी कमज़ोर हो गया, जिसके कारण इन्हें क्षय रोग हो गया। क्षय का मतलब होता है प्यारे बच्चों शरीर धीरे धीरे गल जाती है, नष्ट हो जाती है। अंततः 14 नवंबर 1937 ईस्वी को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। प्यारे बच्चों, चूँकि हम जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद जो है क्या है, नाटककार भी हैं, कहानीकार भी हैं और श्रेष्ठ उपन्यासकार हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़े कवि भी हैं, इसलिए इनका जो है हिंदी के गद्य क्षेत्र में भी और पद्य क्षेत्र में भी दोनों पर समान अधिकार है। तो इनको जो है इन्होंने देखा कि नाटक इन्होंने लिखा है प्यारे बच्चों स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, विशाख, ध्रुव स्वामिनी, कामना, राजश्री, करुणालय और भी बहुत सारे नाटक इन्होंने लिखे हैं प्यारे बच्चों। कहानी संग्रह है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और इंद्रजाल। उपन्यास इनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास रहा है प्यारे बच्चों कंकाल। उसके बाद तितली है और इरावती, तितली और इरावती, जो कि पूरी जो है नहीं हो सकी। इसके पहले ही प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद जी का निधन हो गया था। इन्होंने काव्य में कामायनी जैसा महाकाव्य लिखा है प्यारे बच्चों, आप 12वीं में पढ़ेंगे भी। कामायनी, आंसू, झरना, लहर आदि जो है रचनाएं जयशंकर प्रसाद ने किया है। तो ये तो था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और जयशंकर प्रसाद का। प्यारे बच्चों, अगला है जीवन परिचय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। आप जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राजेंद्र बाबू के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति। आइए उनका जीवन परिचय हम लोग अच्छे से देखते हैं। प्यारे बच्चों, राइटिंग का विशेष महत्व होता है। यदि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे जो है सुधार कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि हमारी राइटिंग अच्छी है तो बिल्कुल अच्छी है। अब सोचिए कि मैं कई साल हो गया प्यारे बच्चों लिखे हुए, फिर भी मैं पहली बार वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, फिर भी हमारी राइटिंग अच्छी है, क्योंकि मैंने शुरुआती दिनों में बहुत अच्छा लिखा था। पहले हमारी राइटिंग और अच्छी थी, अब भी देखो बहुत सुंदर है। अब तो प्यारे बच्चों कई वर्ष हो गए हाई स्कूल पास किए हुए हमको। इंटर मैंने 2014 में पास किया था। इस हिसाब से देखा जाए तो 10 साल हो गए प्यारे बच्चों। आइए देखा जाए जीवन परिचय। भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। ध्यान रखना कि बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक यानी किसान परिवारों में से था। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए और एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। मेधावी छात्र होने के कारण मुजफ्फरपुर, यहाँ पर प्यारे बच्चों मैंने लिखा नहीं है, मुजफ्फरपुर रहना चाहिए, बिहार का एक ज़िला है। मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य भी किया। तत्पश्चात पटना और कलकत्ता हाई कोर्ट में वकालत किए।
राष्ट्र प्रेमी होने के कारण 1917 ईस्वी में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर चंपारण क्या है बच्चों, वहाँ का एक जिला है बिहार जिले का, चंपारण के आंदोलनों में भी भाग लिया, कई बार जेल भी गए, फिर भी राष्ट्र की सेवा करते हुए साहित्य में उत्कृष्ट रचनाएं की। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे। भारत का यह सच्चा सपूत भारत की सेवा करता हुआ 28 फरवरी 1963 ईस्वी को परलोक सिधार गया। प्यारे बच्चों, राजेंद्र प्रसाद जो है एक राजनेता के साथ साथ एक अच्छे कुशल साहित्यकार भी थे। इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे चंपारण में महात्मा गांधी, बापू के कदमों में, मेरी आत्मकथा, मेरे यूरोप के अनुभव, शिक्षा और संस्कृति आदि। बहुत सी रचनाएं और भी हैं प्यारे बच्चों, इतनी रचनाएं काफ़ी हैं आपके लिए। तो प्यारे बच्चों, आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। मैं जो है थोड़ा धीरे धीरे करके आपको लिखवाता चल रहा हूं, आप वीडियो को रोक करके चाहे तो आप देख सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, अब देखते हैं एक छोटा सा जो है मैंने लिखा है, बहुत बड़ा नहीं है प्यारे बच्चों। ये है जो है जीवन परिचय भगवत शरण उपाध्याय जी का। तो जीवन परिचय हम देखेंगे भगवत शरण उपाध्याय का। तो भगवत शरण उपाध्याय का जन्म सन 1910 ईस्वी को बलिया जिले के, बलिया कहाँ है प्यारे बच्चों, अपने उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल एकदम पूर्वी जिला है। बलिया जिले के उजियारपुर नामक ग्राम में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्राम में ही हुई। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU से प्राचीन इतिहास में MA किया। ये संस्कृत साहित्य और पुरातत्व के अध्येता का मतलब होता है बच्चों अध्ययन करने वाले यानी ज्ञानी, और हिंदी साहित्य के उन्नायक रहे यानी उत्थान इन्होंने किया बहुत ज़्यादा। ये प्रयाग एवं लखनऊ संग्रहालयों के पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष भी रहे। कई संस्थानों में अध्यापन कार्य करने के दौरान हिंदी साहित्य की रचना की। अगस्त सन 1982 ईस्वी में इस मूर्धन्य साहित्यकार, मूर्धन्य मतलब होता है प्यारे बच्चों बहुत ही अधिक ज्ञानी यानी श्रेष्ठ साहित्यकार का निधन हो गया। इनकी कुछ रचनाएं हैं और ये रचनाएं इस प्रकार हैं प्यारे बच्चों, जैसे पुरातत्व यानी कि पुरातत्व का मतलब होता है जो पुरानी चीज़ें होती हैं प्यारे बच्चों। जैसे कालिदास के समय में भारत कैसा था उसके बारे में इन्होंने लिखा कि कालिदास का भारत नाम से किताब लिखा। मंदिर और भवन नाम से एक किताब लिखा। और इतिहास भी इन्होंने लिखा, किसका, खून के छींटे, इतिहास साक्षी है आदि। आलोचना प्यारे बच्चों इन्होंने लिखा विश्व साहित्य की रूपरेखा, कालिदास आदि की। संस्मरण यानी यादगार चीज़ें इन्होंने लिखा। संस्मरण और रेखा चित्र में वो किताबें हैं मैंने देखा, ठूठा आम। ठूठा आम प्यारे बच्चों बहुत प्रसिद्ध है। आइए प्यारे बच्चों, अब भगवत शरण उपाध्याय के बाद हम एक जो है और जो है जीवन परिचय देख लेते हैं। तो ये 5वां जीवन परिचय है प्यारे बच्चों। जीवन परिचय है जयप्रकाश भारती जी का। आइए जयप्रकाश भारती जी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लें। तो जयप्रकाश का जन्म मेरठ नगर के मध्यम वर्गीय प्रतिष्ठित परिवार में 2 जनवरी सन 1936 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रघुनाथ सहाय था। जयप्रकाश भारती ने BSc की परीक्षा उत्तीर्ण करके कई समाज सेवी संगठनों में सेवा की। इन्होंने संपादन कला विशारद की परीक्षा उत्तीर्ण करके मेरठ से प्रकाशित होने वाले दैनिक प्रभात आप देखे होंगे प्यारे बच्चों, जिस तरह से दैनिक जागरण होता है इसी प्रकार दैनिक प्रभात भी अखबार है। और दिल्ली से प्रकाशित होने वाले नव भारत टाइम्स में व्यवहारिक प्रशिक्षण तथा साक्षरता निकेतन लखनऊ में नव साक्षर साहित्य के लेखन का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया। इन्होंने कई वर्षों तक साप्ताहिक हिंदुस्तान में सह संपादक के रूप में कार्य किया। इन्होंने बाल पत्रिका नंदन के संपादक के रूप में कार्य करते हुए 5 फरवरी 2005 को परलोक सिधार गए। प्यारे बच्चों, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे हिमालय की पुकार, देश हमारा, चलो चांद पर चलें, आदिम युग से अणु युग तक, ऐसे थे हमारे बापू, बर्फ की गुड़िया आदि। प्यारे बच्चों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, और आपको कौन सा वीडियो
और चाहिए उसको भी आप लिखें। प्यारे बच्चों, अगर आपके अंदर किसी प्रकार का सुझाव है तो वो सुझाव भी आप हमें दे सकते हैं। हम आपके सुझाव का सम्मान करेंगे, उस पर विचार विमर्श करेंगे। प्यारे बच्चों, आज हमने सीखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, उसके बाद हमने देखा जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद का। उसके बाद बच्चों, प्यारे बच्चों, जयशंकर प्रसाद के बाद हमने जीवन परिचय देखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद हमने जीवन परिचय पढ़ा भगवत शरण उपाध्याय का। भगवत शरण उपाध्याय के बाद हमने बच्चों सीखा जयप्रकाश भारती का। तो प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा प्यारे बच्चों, तो अब आपका जो है दायित्व बनता है कि आप अपने दोस्तों के बीच में भी साझा करें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।